सुशांत हिंदुस्तान का नागरिक था, उसको न्याय मैं दिलाऊंगा। सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। रिया चक्रवर्ती और सूरज पंचोली क्या एक ही गाड़ी में सवार हो चुके हैं? क्या दोनों अब एक ही गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ेंगे? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संदीप सिंह जो कि अब फिर ऐसा काम करने वाले हैं जिससे क्या वो किसी को खुश कर देंगे जो लोग उनसे नाराज थे सुशांत केस होने के बाद। और सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, क्या अंकिता लोखंडे सुशांत को अब पूरी तरीके से भूल चुकी हैं? बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि दावा ये हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती और सूरज पंचोली अब एक ही गाड़ी में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दिया जाए, सूरज पंचोली का नाम तब निकल के आया था सामने जब जिया खान का मामला हुआ था आज से 10 साल पहले। तब सूरज पंचोली को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे जिसमें सूरज पंचोली के ऊपर आरोप लगे और जिसके बाद सूरज पंचोली को जेल भी जाना पड़ा था। सुशांत केस होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठे और रिया चक्रवर्ती को जेल भी जाना पड़ा था। अब दोनों केस सिमिलर है या नहीं है ये तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बारे में जो जिया खान की मदर थी राबिया खान, वो बहुत पहले एक स्टेटमेंट दे चुकी हैं। उनका साफ कहना था कि अगर मेरी बेटी को न्याय मिलता तो सुशांत के साथ नहीं होता। और अब कहा जा रहा है कि रिया और सूरज एक ही नाव में बैठ चुके हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? जिया खान मामला होने के बाद सूरज पंचोली को लॉन्च किया गया था सलमान खान के द्वारा। जिस फिल्म में उनको लॉन्च किया गया उस फिल्म का नाम था हीरो, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, पर अब कहा जा रहा है कि जब सुशांत केस हुआ उसके बाद रिया चक्रवर्ती को देखा गया तो चेहरे फिल्म में तो वो आई थी, चेहरे फिल्म नहीं चली है। अब कहा जा रहा है कि वो रियलिटी शो में एज अ गैंग लीडर काम कर रही हैं रोडीज के शो में। और दूसरी तरफ सूरज पंचोली क्या अब फिल्मों की जगह खुद रियलिटी शो में एंटर होने वाले हैं? सूरज पंचोली को लेकर एक खबर निकल के आ रही है। TV9 कहा जा रहा है कि खबर के अनुसार ये खबर छापी गई है कि सूरज पंचोली को अप्रोच किया गया है, बिग बॉस OTT पर बुलाया जा रहा है उनको और कहा जा रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करो। ऐसी खबर निकल के आ रही है और ऐसी खबर कहा जा रहा है कि TV9 की रिपोर्ट के माध्यम से निकल के आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि सोच के जिया खान मामला होने के बाद सूरज को एक फिल्म मिलती है, वो फिल्म नहीं चलती है। सुशांत केस होने के बाद रिया की फिल्म आती है चेहरे, जो फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद रिया कदम रखती है रियलिटी शो में और एक ऐसा रियलिटी शो जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। अब क्या सूरज भी एक ऐसे रियलिटी शो में जाने वाले हैं जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है? जबकि कहा जा रहा है कि सूरज पंचोली को अब तो बाइज्जत बरी कर दिया गया है जिया खान वाले मामले से। हाल ही में डिसीजन निकल के आया जहां पर सूरज पंचोली को बेगुनाह साबित किया गया, क्योंकि सबूतों की कमी की वजह से इस पूरे मामले में सूरज को बेगुनाह साबित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। पर अब कहा जा रहा है कि रिया और सूरज की नाव एक ही तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अभी रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती का अभी भी नाम एनसीबी की चार्जशीट में है और देखने वाला विषय होगा क्या रिया चक्रवर्ती को भी जल्द क्लीन चिट मिल जाएगी इस पूरे मामले से, क्योंकि सुशांत मामला होने के बाद सवाल तो रिया चक्रवर्ती पर बहुत उठे थे। रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठे थे, साथ में कई और लोगों पर सवाल उठे थे, पर वो सवाल ही उठते रह गए जबकि इस पूरे मामले में कुछ निकल के नहीं आया। तो अब सवाल लोग ये भी उठाने कि भैया रिया चक्रवर्ती का गॉडफादर कौन है? क्योंकि सूरज पंचोली को तो लॉन्च किया गया सलमान खान के द्वारा, क्योंकि सलमान खान आदित्य पंचोली के दोस्त हैं, आदित्य पंचोली जो है वो सूरज पंचोली के फादर हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो इंडस्ट्री का है वो चलता रहता है। पर रिया चक्रवर्ती के गॉडफादर कौन है आज तक ये कोई नहीं जानता। हो सकता है महेश भट्ट को तो लोग कहते थे, क्योंकि जो महेश भट्ट है उनके साथ रिया चक्रवर्ती की कई सारी बातें सोशल मीडिया पे निकल के आई थी 2020 में, जिसके बाद लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। पर अभी भी लोग सवाल उठाते रहते हैं अपने तरीके से। पर अब एक नाव में 2 सवारी और डायरेक्शन है सिर्फ एक, तो क्या वैसा ही होने वाला है? वहीं पे दूसरी तरफ आपको बता दें कि संदीप सिंह, इनको लेकर भी बहुत सवाल उठे थे 2020 में। ये दोस्त बन के आए थे, पर इनको लोगों ने क्या बना दिया या फिर ये खुद क्या बन गए ये आज तक कोई नहीं जानता। क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने फिल्में तो बहुत बनाई हैं, फिल्में बहुत प्रोड्यूस करी हैं, पर कहा जा रहा है कि 2020 में जब इनका नाम प्रोड्यूस हुआ तो ऐसा प्रोड्यूस हुआ कि लोगों के मुंह से इनका नाम हट नहीं रहा था, लोग रट चुके थे इनका नाम। क्योंकि इनको लेकर बहुत सवाल उठे थे 2020 में जब सुशांत केस हुआ था। पैन कार्ड, आधार कार्ड इनके पास कहाँ से आया, एम्बुलेंस ड्राइवर से बात कैसे कर रहे थे, थम्सअप किसको कर रहे थे, दुबई कॉल किसको कर रहे थे, कि ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हमको सुनने को मिली थी। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में देखा जा रहा है कि संदीप सिंह जो है इनको लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। लगातार संदीप सिंह कुछ ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिन फिल्मों के बाद लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये क्या किसी पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। बोला जा रहा है कि संदीप सिंह है, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें उन्होंने बाल शिवा जी का एक पोस्टर शेयर करते हुए
कहीं ना कहीं ये बताया है कि हो सकता है कि जल्द ये इनके ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये पर्टिकुलर जो फिल्में बनाई जा रही हैं इनके द्वारा, क्या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए बनाई जा रही हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर किसी को खुश करना है तो उनके हिसाब से काम करो, जो उनको पसंद है। तो क्या ये किसी की पसंद से काम किया जा रहा है? ये भी सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, क्योंकि संदीप सिंह की जो फिल्में आ रही हैं जिसमें से कुछ ऐसी फिल्में हैं जो लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए बनाई जा रही हैं। अब कौन खुश होगा कौन नहीं होगा ये तो पता नहीं, पर लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 2020 के बाद बहुत सारे लोग जा चुके हैं, जिसमें से कई ऐसे नाम हैं जिनको नाम सुनने के बाद शौक लगता है। सबसे बड़ा शौक तो सुशांत के जाने के बाद लगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला, एक ऐसा नाम जिनका नाम आज भी जुबान से नहीं जाता है। सोचिए, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा इंसान जिसको देख के कभी लगता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर हार्ट अटैक ने ना जाने कितनों को खो दिया है। इंडस्ट्री से बहुत दूर ले गई इंडस्ट्री से हार्ट अटैक, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। राजू श्रीवास्तव जी हों, सिद्धार्थ शुक्ला हों या फिर कई अन्य लोग हों जिनको लेकर बहुत सवाल उठते रहे, पर आखिरकार हार्ट अटैक के आगे सब हार गए। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार जिनको अभी हाल ही में हमने खोते हुए देखा है, जिनको शायद हमने अपने 90s में देखा होगा या फिर आप लोगों ने, अगर हमसे आप बड़े हो तो आपने भी देखा होगा, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कलाकारों की माँ का किरदार निभाया, उनके क्या जाएगी फ्यूनरल पे बड़े बड़े नेता जाते हुए दिखाई देते हैं, पर इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक फ़ोटो निकल के आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जयश्री श्रॉफ जो है वो गए थे और उनके अलावा ज़्यादा किसी की फ़ोटो नज़र नहीं आई हमको। तो हो सकता है कोई गया हो, पर ऐसा दावा हो नहीं रहा है कि बड़े बड़े स्टार गए थे वहाँ पर। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सुशांत के सोने के बाद क्या अंकिता सुशांत को भूल चुकी हैं? अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत और अंकिता की दोस्ती कौन सी वाली थी, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद अंकिता की लाइफ में डेफिनेटली वो शादीशुदा हैं, अब उनकी लाइफ में विक्की जैन आ चुके हैं, वो अब अपनी लाइफ जी रही हैं। पर हाल ही में उन्होंने सुशांत के फैंस को बहुत नाराज़ करा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में जब पवित्र रिश्ता सीरियल को 14 साल पूरे हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, कई सारी कहा जाएगी फ़ोटो वीडियो शेयर करी होंगी सोशल मीडिया पर कहीं पर भी सुशांत का जिक्र नहीं, कहीं पर भी सुशांत की फ़ोटो नहीं, जिसके बाद कहा जाता है कि लोगों ने उन पर सवाल बहुत उठाए, लोगों ने उनको ट्रोल बहुत किया। और ऐसा लोग प्रतीत करते हैं कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, पर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2020 के बाद अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ बोला है तो दिल से बोला है, क्योंकि आज भी लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और बॉलीवुड की फिल्मों की तो बात ही क्या करें, क्योंकि लोग अब फिल्में देखते हैं तो बहुत सोच समझ के, मैक्सिमम लोग हैं जो सोच समझ के देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आराम से जाते हैं, देख के आ जाते हैं, क्योंकि उनको फिल्म देखने से मतलब होता है। पर वहीं पर 2020 में जब सुशांत केस हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। इतनी सारी चीज़ें बदलने के बाद भी आज भी देखा जाए तो कई सारे लोग हैं जो एटीट्यूड दिखाते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कई बड़े बड़े सेलेब्स हैं जिनकी वीडियो वायरल होती है, जो अपने फैंस को ना सेल्फी लेने देते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई साइड कर देता है, कोई एटीट्यूड दिखा के वॉक करता है, वो चला जाता है, मतलब ही नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि इन्हीं की वजह से, आज वही फैन की वजह से वो लोग वहाँ पर खड़े हैं। अदरवाइज़ वो जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जिस बिज़नेस क्लास में बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शायद वो भी ना कर पाते वो, क्योंकि आज उनको प्यार मिला है उस जनता का, आज उनको उस जनता का प्यार मिला है जिन्होंने उनको सराखों पे बिठाया था। पर शायद वो सराखें आज के टाइम पर सोना चांदी वाली हो गई हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि वो लोग नीचे देखते ही नहीं हैं, वो सिर्फ सोना चांदी डायमंड की बातें करते हैं, वो नॉर्मल उस कारीगर को ही नहीं देख पा रहे हैं जिसने उसको बनाया था। तो बहुत बड़े बड़े सवाल अपने आप में उठते हैं, पर हम चाहेंगे आप अपने अकाउंट बॉक्स रखिए ताकि हम जान पाएँ कि आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।